हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से बीच में रिकॉर्डिंग अटक गया था। सो सेम सम हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने बी कैलकुलेट किया 10.4/36, वैल्यू है 0.2888। अब 2 डिजिट में हमें लिखना होता है, तो हम यहाँ पर 28 के बाद बाकी के 2 डिजिट देखेंगे। अगर वो 50 से ज़्यादा हैं, 50 या 50 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ हमें 1 प्लस कर देना है। उसके बाद हम ए कैलकुलेट करेंगे। मैं इस समय आपको ए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, वाई कैप भी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद के जो बाकी के सम्स होंगे वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सिर्फ मैं आपको बी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू है 25 माइनस बी कैलकुलेट हो गया, और एक्स बार की वैल्यू है हमारी 60। सो माइनस करेंगे 25 माइनस 17.4, तो ये आ गया हमारा ए की वैल्यू आई 7.6। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होगा हमारा वाई कैप। वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। नाउ ए की वैल्यू क्या आई है हमारी, तो ए की वैल्यू आई है 7.6 प्लस बी की वैल्यू है हमारी 0.29 एक्स। ये है हमारा वाई कैप। अब हम देखेंगे इसमें कुछ एस्टिमेट करना है तो ठीक है, और नहीं करना है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द फॉलोइंग information is obtained to study the relationship between average rainfall in centimeter and the yield of maize in क्विंटल पर हेक्टर इन डिफरेंट तालुका ऑफ गुजरात। अब हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसे नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो पहले मीन दिया हुआ है, और उसके सामने x के सामने वैल्यू है 82। दैट मीन्स मीन ऑफ x 82, मीन ऑफ y मीन्स y बार 180, वेरियंस ऑफ x 64। अब हमें वेरियंस की ज़रूरत होगी तो वेरियंस यूज़ करेंगे, और स्टैंडर्ड एविएशन की ज़रूरत होगी तो स्टैंडर्ड एविएशन। फिलहाल मैंने वेरियंस 64 है तो स्टैंडर्ड एविएशन 8 लिख दिया है, एंड वेरियंस ऑफ y 225 है, सो स्टैंडर्ड एविएशन 15। नाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट r दिया हुआ है 0.82। अब अगर r की वैल्यू 0.82 है तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है r, sx, sy, x बार एंड y बार। अब हम अपनी शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला पर आ जाते हैं, और इन चारों फार्मूलाज को ध्यान से देखकर आप मुझे बताओ कि r, sx और sy हो तो हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट में कोवेरियंस चाहिए, सेकंड में r, sx, sy, थर्ड एंड फोर्थ चारों फार्मूला दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि हम b कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, r इंटू sy अपॉन sx। सो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा b इज़ इक्वल्स टू r इंटू sy अपॉन sx। सो r की वैल्यू है 0.82 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y 15 अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x 8। तो हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। सो 0.82 इंटू 15 डिवाइड बाई 8, तो ये आंसर आया 1.5375। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट में नंबर लिखना है आंसर, तो आंसर हो जाएगा 1.54। अब जब आप कोरिलेशन चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर है वो कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, r की वैल्यू कुछ भी आ सकती है।
सो ये हुआ हमारा B। अब B कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको बताया कि बाकी के स्टेप्स आपको खुद करने हैं, तो ये सब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको एक फर्स्ट सम होमवर्क दिया था जो लॉन्ग सम था, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क फर्स्ट था। ये मैं यहाँ पर आपको होमवर्क सेकंड लिख रहा हूँ, सेकंड सम मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसमें मैंने B आपको कैलकुलेट करवा दिया है। अब आपको आगे के स्टेप्स में क्या करना है, सो आगे के स्टेप्स में आपको मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख कर बताता हूँ। A कैलकुलेट करना है, एक ही फार्मूला है। वाई कैप कैलकुलेट करना है, इसकी भी एक ही फार्मूला है। और देखिए अगर कुछ एस्टिमेट करने के लिए दिया हो तो वो भी करेंगे। तो क्वेश्चन 7 में एस्टिमेट करने के लिए दिया हुआ है, एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन रेनफॉल इज़ 60 सेंटीमीटर। तो आपको एस्टिमेट करना है व्हेन x इक्वल्स टू 60, वाई कैप इक्वल्स टू हाउ मच। तो ये स्टेप्स आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि हम पूरे सम्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे आज। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, यहाँ से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। The following results are obtained to study the relation between the price of a battery of wristwatch and rupees and its supply in 100 units x and y दिया हुआ है। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या क्या दिया हुआ है, n 10, सिग्मा x 130, सिग्मा y 220, सिग्मा x स्क्वायर 2288 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर 3467। अब ये शॉर्ट सम है। इतना लिखने के बाद अब आप बोलोगे सर इसमें शॉर्ट सम्स में कौन सी फार्मूला यूज़ होगी, तो शॉर्ट सम की देखो कौन सी फार्मूला यूज़ हो रही है। हमें यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप बोलोगे ये इन्फॉर्मेशन तो कहाँ भी नहीं है। सो ज़रूरी नहीं है शॉर्ट सम्स के ये 4 फार्मूला यूज़ हों। ये 4 फार्मूला प्लस लॉन्ग सम की 3 फार्मूला आपको हमेशा माइंड में रखनी है। ये 4 तो यूज़ हो सकती हैं, लॉन्ग सम के 3 फार्मूला भी यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि लॉन्ग सम का जो हम एक्स वाई वाला फार्मूला यूज़ करते थे बी कैलकुलेट करने के लिए, वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर यूज़ होगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करके हम भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स होल स्क्वायर है। सो बी यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। ये आपका होगा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 आज का सम नंबर 3। बी कैलकुलेट हो जाने के बाद आपको ए कैलकुलेट करना है। सो ए कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब आप बोलोगे सर इसमें वाई बार तो नहीं दिया हुआ है, एक्स बार भी नहीं दिया हुआ है, तो एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा ना। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज़ इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आपको सिग्मा एक्स भी दिया हुआ है 130, एन दिया हुआ है 10, 130 अपॉन 10, तो एक्स बार हो जाएगा आपका 13। सेम वाई बार भी कैलकुलेट हो जाएगा और ये फार्मूला भी आपकी हो जाएगी। ए कैलकुलेट होगा, देन उसके बाद आपको वाई कैप कैलकुलेट करना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसमें देखें कि कुछ एस्टिमेट करने के लिए दिया है क्या इन्होंने, तो हाँ देखिए दिया हुआ है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन प्राइस इज 16। तो आपको एक वाई कैप कैलकुलेट करना है, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है व्हेन x इक्वल्स टू 16
y इक्वल्स टू हाउ मच, ये कैलकुलेट करना होगा आपको। सो क्लियर हुआ यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये सम आप क्वेश्चन 3 आज का होमवर्क है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। x बार 40, y बार 120, सिग्मा xy 306 एंड x स्क्वायर 20। ये 4 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, चारों इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन 9 में कौन सी फार्मूला यूज़ होगी शॉर्ट सम में। तो आ जाइए शॉर्ट सम्स की फार्मूला पे और वहाँ देखते हैं कौन सी फार्मूला यूज़ होगी। तो अब आप मुझे बताइए x बार, y बार, सिग्मा x एंड एस एक्स स्क्वायर। देखिए चारों फार्मूला, और कौन सी फार्मूला आपको लग रही है यूज़ होगी। x बार, y बार, सिग्मा एक्स वाई एंड एस एक्स स्क्वायर सब दिया हुआ है। n, अब n देखें कि इसमें n क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और हम क्वेश्चन में समझेंगे कि हमें n की वैल्यू क्या दी हुई है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर x and sales of ice cream y of 6 different days in a summer for a city is given below. 6 different days, that means n is equals to 6। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। सो नाउ अब मैं ये फार्मूला लिखने जा रहा हूँ जो हमें यूज़ करनी है शॉर्ट सम की। ये लास्ट फार्मूला, और फिर हम सम सॉल्व करेंगे। सो सिग्मा एक्स वाई 306 माइनस n 6, x बार 40, y बार 1.2 डिवाइड बाय n 6 इंटू एस एक्स स्क्वायर 20। सो नाउ मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं क्या आंसर क्या आ रहा है। सो 6 इंटू 40 इंटू 1.2 288 अपॉन 6 इंटू 20 120, 306 माइनस 288 आंसर होगा 18 अपॉन 120। सो 18 अपॉन 120 आंसर आएगा 0.15। तो ये हो गया B। नाउ B कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला शॉर्ट सम में है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट सम आपको कंप्लीट करना है पूरा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 3rd होमवर्क में। ये आज आपका होगा होमवर्क में नंबर 4 सम। अब आपको आगे करना है A कैलकुलेट करना है, y बार माइनस बी एक्स बार, फिर उसके बाद y कैप कैलकुलेट करना है, रिग्रेशन लाइन जिसे कहते हैं a प्लस बी एक्स, और फिर देखते हैं इसमें कुछ एस्टिमेट करना है क्या। सो एस्टिमेट के लिए देखें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर, एस्टिमेट द सेल ऑफ आइसक्रीम इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज़ 42 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर हम करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 42 देन y इक्वल्स टू हाउ मच, ये आपको एस्टिमेट करना है। तो ये आज आपका 4th क्वेश्चन होगा होमवर्क का। सो दैट्स इट। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसके पिक्स। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ये शॉर्ट सम्स थे जो हमने किए। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट सम्स की फार्मूला में देखिए कि ये जो फार्मूला हैं ये 4 शॉर्ट सम्स की फार्मूला हैं, प्लस 3 लॉन्ग सम के फार्मूलाज भी यूज़ हो सकते हैं। और इन फार्मूलाज को बोलते हैं हेल्पिंग या सपोर्टिंग फार्मूलाज। अगर कोवेरियंस नहीं दिया हो तो यूज़ करेंगे, एसएक्स नहीं दिया हो तो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने, ये जो लास्ट फार्मूला थी स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस, ये हमने यहाँ पर यूज़ की क्योंकि इस सम में हमें यहाँ पर वेरिएंस दिया हुआ था, स्टैंडर्ड एविएशन नहीं दिया हुआ था। तो इन फार्मूला की ज़रूरत होगी तो यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। सो ये हमने सम यहाँ पर कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 3.2 हमारा हो गया।
ये 4 सम आप कंप्लीट करोगे एंड देन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो आज का ये सम कंप्लीट करो। आपको कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप पर आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर आप अपने डाउट्स सॉल्व करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।